99% मुकाबला हार चुकी थी चेन्नई सुपर किंग। फिर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चला महेंद्र सिंह धोनी का चालक दिमाग। फिर तुषार देशपांडे से कराई ऐसी गेंदबाजी की पूरी हैदराबाद को इतिहास की सबसे बड़ी हार देकर चौंका डाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, IPL 2024 के अंतर्गत 46वें महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की महाभिडंत हुई। इस महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को चकनाचूर कर दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में इस मुकाबला का पूरा हाईलाइट दिखाने जा रहे हैं। मगर अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग की शानदार जीत के बाद खुश हैं, तो हमारी वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ IPL अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, चेन्नई के होम ग्राउंड चेपॉक में सनराइजर्स हैदराबाद के सामने चेन्नई सुपर किंग्स भिड़ते हुए नजर आई, जहां हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अजिंक्य रहाणे और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने के बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन चेन्नई की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही हैदराबाद की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का तीसरा ही ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार ने अजिंक्य रहाणे को शाहबाज अहमद के हाथों कैच आउट कर दिया। अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में 12 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से डेरियल मिचेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और फिर यहां से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और डेरियल मिचेल ने मिलकर चेन्नई की पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। पारी के चौथे ओवर में शाहबाज अहमद को 2 गजब के चौके लगाकर ऋतुराज गायकवाड़ ने हैदराबाद की गेंदबाजी पर दबाव बना दिया था। तो वही दूसरे छोर से डेरियल मिचेल भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। दोनों की यह साझेदारी अब मजबूत बन रही थी। दबाव पूरी तरह हैदराबाद की गेंदबाजी पर दिख रहा था। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर इसी बीच डेरियल मिचेल और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस के ऊपर दबाव अब लगातार बढ़ रहा था। कोई भी हैदराबाद का गेंदबाज इस चेन्नई की साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था और फिर इसी बीच चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी के 9वें ओवर में एक गजब का छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और डेरियल मिचेल की ये जोड़ी अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हैदराबाद के हर एक गेंदबाज पर ये दोनों ही चेन्नई के खिलाड़ी आसानी से रन बना रहे थे। कप्तान पैट कमिंस के हर एक फैसले पर चेन्नई की ये जोड़ी पानी फेर रही थी। दबाव पूरी तरह हैदराबाद की गेंदबाजी पर था और फिर इसी बीच कप्तान पैट कमिंस की गेंद पर एक गजब का चौका लगाते हुए डेरियल मिचेल ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ 100 रनों के धमाकेदार साझेदारी पूरी कर ली। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर डेरियल मिचेल ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 126 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए जयदेव उनादकट ने सेट हो चुके डेरियल मिचेल को नीतीश रेड्डी के हाथों कैच आउट कर दिया। डेरियल मिचेल 32 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की इस विशाल साझेदारी को तोड़कर जयदेव उनादकट ने हैदराबाद के गेंदबाजी की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए गजब के फॉर्म में चल रहे शिवम दुबे मैदान में उतरे, लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के बल्लेबाजी पर नहीं हो रहा था। गेंदबाजी पर आए भुवनेश्वर कुमार के ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था। अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपने लगातार दूसरे शतक की तरफ बढ़ रहे थे और फिर पारी का 16वां ओवर डालने आए पैट कमिंस की ओवर में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने फिर 2 चौके लगा दिए थे। तो वही उसके अगली ओवर में शिवम दुबे की बारी थी, जिन्होंने टी नटराजन को 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। दोनों की 50 रनों की तूफानी साझेदारी पूरी हो चुकी थी। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस, शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ की यह अद्भुत बल्लेबाजी देखकर हैरान थे। लेकिन आखिरी के ओवरों में हैदराबाद की गेंदबाजी ने शिवम दुबे और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को हाथ खोलने के ज्यादा मौके नहीं दिए और इस वजह से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका और इसी दबाव की वजह से पारी के अंतिम ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ नीतीश रेड्डी के हाथों कैच आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ केवल 2 रनों से अपने लगातार दूसरे शतक से चूक गए। लेकिन खुद चेन्नई के कप्तान के आउट हो जाने के बाद भी चेन्नई के मैदान में शोर कम नहीं हुआ, क्योंकि अब महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे और महेंद्र सिंह धोनी ने आते ही एक शानदार चौका लगा दिया। महेंद्र सिंह धोनी की यह बल्लेबाजी देखकर फिर एक बार पूरा मैदान खुशी से झूम उठा था। तो वही शिवम दुबे ने भी इस ओवर में एक शानदार छक्का लगा दिया और इसी के चलते चेन्नई की टीम ने अंत में 212 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य हैदराबाद की टीम के आगे रखा। उसके बाद चेन्नई से मिले 213 रनों के विशाल लक्ष्य
का पीछा करने हैदराबाद के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की इस जोड़ी पर इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी की पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक गजब का चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही इस पारी के दूसरे ओवर में दोनों ने मिलकर तुषार देशपांडे को 2 छक्के लगा दिए थे, लेकिन तुषार देशपांडे ने हार नहीं मानी। अपने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड को डेरियल मिचेल के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 13 रन बनाकर आउट हो गए। ट्रेविस हेड के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम की तरफ से अनमोलप्रीत सिंह को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन तुषार देशपांडे ने अपने इसी ओवर की अगली ही गेंद पर अनमोलप्रीत सिंह को मोइन अली के हाथों कैच आउट कर दिया। अनमोलप्रीत सिंह इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही आउट हो गए। तुषार देशपांडे ने अपने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट निकाल लिए थे। अब दबाव हैदराबाद की टीम पर था। विकेट गिरने के बाद एडन मार्करम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और एडन मार्करम ने आते ही दीपक चहर को 2 लगातार चौके लगा दिए, लेकिन तुषार देशपांडे ने अपनी अगली ही ओवर में हैदराबाद के दूसरे ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को डेरियल मिचेल के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 9 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। महेंद्र सिंह धोनी ने फील्डिंग में ऐसे सटीक बदलाव किए थे जिसने हैदराबाद के गजब के फॉर्म में चल रहे ओपनिंग बल्लेबाजों को तक फंसा दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश रेड्डी मैदान में उतरे थे और फिर यहां से एडन मार्करम और नीतीश रेड्डी ने मिलकर संभली हुई बल्लेबाजी करी और एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। चेन्नई की गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। एडन मार्करम और नीतीश रेड्डी ने मिलकर अब अपनी टीम को 72 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव लगातार हैदराबाद की बल्लेबाजी पर बढ़ रहा था और इसी दबाव के चलते पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने नीतीश रेड्डी को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश रेड्डी इस मुकाबले में 15 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। चेन्नई की गेंदबाजी के आगे कोई भी हैदराबाद का बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा था। अब हैदराबाद की इस मुकाबले में आखिरी उम्मीद हेनरी क्लासेन मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके एडन मार्करम को इसी बीच माथिशा पाथिराणा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। एडन मार्करम इस मुकाबले में 26 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद के आधी टीम आउट हो चुकी थी। मुकाबला अब पूरी तरह चेन्नई के कब्जे में था। अब बल्लेबाजी के लिए अब्दुल समद मैदान में उतरे और फिर यहां से हेनरी क्लासेन और अब्दुल समद ने मिलकर एक और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव बहुत ही ज्यादा था। चेन्नई की लाजवाब गेंदबाजी ने हैदराबाद की टीम को पूरी तरह बैक फुट पर धकेल दिया था। अब यहां से कोई चमत्कार ही इस मुकाबले में हैदराबाद को जीता सकता था, लेकिन तभी हैदराबाद की आखिरी उम्मीद हेनरी क्लासेन को माथिशा पाथिराणा ने डेरियल मिचेल के हाथों कैच आउट कर दिया। हेनरी क्लासेन 21 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई अब यह मुकाबला एक बड़े अंतर से जीतने जा रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए शाहबाज अहमद मैदान में उतरे, लेकिन तभी अब्दुल समद को शार्दुल ठाकुर ने समीर रिजवी के हाथों कैच आउट कर दिया। अब्दुल समद इस मुकाबले में 18 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। अंत के ओवरों में महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई की टीम ने गजब की गेंदबाजी करके दिखाई थी। हैदराबाद जैसी खतरनाक बल्लेबाजी को रोककर चेन्नई की टीम ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया था और अंत में हैदराबाद की टीम को चेन्नई की टीम ने 78 रनों से इस महामुकाबले में हराकर इतिहास रच दिया। चेन्नई की इस बड़ी जीत ने हैदराबाद के घमंड को चकनाचूर कर दिया। चेन्नई की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। खास करके तुषार देशपांडे ने इस मुकाबले में 4 विकेट निकालकर हैदराबाद की कमर ही तोड़ दी। दोस्तों, इस महामुकाबले में चेन्नई की जीत के 2 सबसे बड़े हीरो रहे। पहले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 98 रन की शानदार पारी के खेली और अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया। उसके बाद गेंदबाजी में तुषार देशपांडे ने 4 विकेट लेकर हैदराबाद को चकनाचूर कर दिया। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी का चतुर चालाक दिमाग भी इस जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण रहा। ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद की हार के बाद चेन्नई की शानदार प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो IPL अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को धन्यवाद।